Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इस दौरान यूक्रेन ने मॉस्को पर जंग शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया है। कल यानी कि रविवार को यूक्रेन ने कम से कम 34 ड्रोन के जरिए मॉस्को पर हमला किया। 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से ये रूसी राजधानी पर किया गया सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। इस हमले के कारण रूस को 3 मेन एयरपोर्ट से फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार को 3 घंटे तक रूस के कई इलाकों में 36 ड्रोन्स को नष्ट किया गया। और वहीं लोगों की बात करें तो मॉस्को और इसके आसपास के इलाकों में करीब 2.1 करोड़ लोगों की आबादी रहती है। और जब यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला किया तो रूस कैसे पीछे रहता। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने जवाबी हमलों में रातों रात 145 ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से 62 को यूक्रेन की एयर डिफेंस ने मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप रुकवाएंगे जंग। कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि जब से जंग की शुरुआत हुई है उसके बाद से अब रूस की सेना सबसे तेज गति से हमारी तरफ बढ़ रही है और हमले कर रही है। कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो कुछ अधिकारी पॉजिटिव भी हैं। उनका मानना है कि यूएस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी जीत के बाद ये 2.5 साल पुरानी जंग अपने आखिरी मोड़ में है। इन तमाम हमलों के अलावा यूक्रेन ने शुक्रवार से शनिवार की रात रूसी शहर तुलाक में एक रूसी केमिकल प्लांट पर ड्रोन हमला किया। हालांकि रूसी अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि नहीं की है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक केमिकल प्लांट पर कम से कम 13 यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया था, जिससे विस्फोट के बाद हर तरफ तबाही का मंजर था। तुरंत ही स्टाफ को प्लांट से बाहर सुरक्षित स्थान पर निकाला गया। रूस के गोला बारूद प्लांट पर ड्रोन हमला। केमिकल प्लांट पर हमले का सबसे अहम वजह बारूद बनाने वाले प्लांट को नष्ट करना था। यूक्रेन का कहना है कि इसी प्लांट में रूस गोला बारूद बनाता है। जब प्लांट पर यह अटैक हुआ तो प्लांट से एसिड रिलीज हुआ, जिसके बाद चारों तरफ नारंगी रंग का धुआं उठ रहा था। रूस ने यूक्रेन के इस हमले को आतंकवादी हमला घोषित किया है और तुरंत ही जवाबी कार्रवाई करने की बात की है। रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस में अंदर घुसकर हमला करना चाहते हैं और उसके लिए लगातार अमेरिका पर भी प्रेशर डाला गया। इस पर रूस का कहना है कि अगर नाटो ने यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने की इजाजत दी तो इसका मतलब साफ होगा कि यूक्रेन जंग में नाटो भी शामिल है। नाटो में 32 सदस्य देश शामिल हैं। ये देश नाटो के माध्यम से राजनीतिक और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसके बाद सभी की सहमति से एक फैसला लेते हैं। नाटो में यूएसए, यूके, टर्की, स्पेन, इटली, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा जैसे 23 और भी देश इसमें शामिल हैं। अमेरिका नहीं दे सकता मिसाइल की इजाजत। इस जंग में जेलेंस्की ने कई बार अमेरिका से रूस पर लंबी दूरी वाली मिसाइल दागने की अनुमति मांगी है, लेकिन जो बाइडेन भी नाटो की लंबी दूरी वाली मिसाइलें दागने की इजाजत नहीं दे पाए हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। इस जंग में जेलेंस्की ने कई बार अमेरिका से रूस पर लंबी दूरी वाली मिसाइल दागने की अनुमति मांगी है, लेकिन जो बाइडेन भी नाटो की लंबी दूरी वाली मिसाइलें दागने की इजाजत नहीं दे पाए हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। और वो ऐसे कि अगर रूस के बड़े शहर जैसे मॉस्को या कजान पर अमेरिका या नाटो देशों की मिसाइल गिरी तो जंग बड़ा रूप ले सकती है। लेकिन सबकी निगाहें अब टिकी है कि क्या ट्रंप इस जंग को खत्म करवाने के लिए कोई फैसला ले सकते हैं।